जन स्वास्थ्य विभाग सोया कुंभकर्णीय नींद। सीवरेज व्यवस्था को लेकर नगर परिषद के पार्षदों में भारी रोष। नगर परिषद के पार्षद इकट्ठे होकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से सीवरेज की समस्या को लेकर पहुंचे कार्यालय। हम आपको बता दें कि रेवाड़ी में सीवरेज व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है, पर सुनने वाला कोई नहीं। जगह जगह सीवरेज के ढक्कन टूटे हुए हैं। सीवरेज ओवरफ्लो होने से जगह जगह सड़कों पर भरा सीवरेज का गंदा पानी। नगर परिषद के पार्षदों ने कहा, अगर सीवरेज की सफाई नहीं की गई तो बैठेंगे धरने पर। नगर परिषद के पार्षदों ने कहा, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद हम जन स्वास्थ्य विभाग के लगातार सीवरेज की सफाई को लेकर चक्कर काट रहे हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मैं नगर परिषद का वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर चुग। आज हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में गए। हमारे कुछ पार्षद साथी और मैं भी पब्लिक हेल्थ में गया और वहाँ पे हम एक्शन साहब से मिले। उन्होंने कुछ विशेष तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया, जो कि शहर में सीवर व्यवस्था इतनी ख़राब है जो आज तक कभी छटाई नहीं हुई, और जब सीवर रुक जाता है तो उसका पानी की लाइन में भी मिल जाता है, जो कि रेवाड़ी वासियों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा आपके माध्यम से कि रेवाड़ी शहर के सारे सीवर छटाई की जाए और जो हमारे रेवाड़ी की पब्लिक है इनको साफ़ सुथरा पानी मिला जाए। पब्लिक हेल्थ की लापरवाही के कारण शहर के जो कुछ आउटर साइड में वार्ड थे नरक बन चुके हैं। इतना दूषित पानी, इतना जल भराव कि आम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ के पास जाते हैं तो कहते हैं ये नगर परिषद के अधीन है, यहाँ जो भी उसमें गार्बेज निकलेगा नगर परिषद उठाएगी। नगर परिषद के पास आते हैं तो कहते हैं पब्लिक हेल्थ का काम। हम पार्षद होते हुए भी इतने लाचार हैं कि हम अपने वार्ड का काम नहीं करा पा रहे। ये कब से है ये? इसको लेकर आप किससे मिले? इसको लेके हम अभी पब्लिक हेल्थ के एक्शन से भी मिले हैं, डीएमसी साहब से भी मिले और हम अपने चेयरमैन साहब से मिल चुके हैं, यहाँ ईओ साहब से भी कह चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा। पिछले 1 महीने से बहुत भारी परेशानी में, और लगभग आज 22-23 पार्षद हम यहाँ भी मौजूद भी हैं और कुछ लोग अभी चले गए और सबके सब परेशानी में है। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगा? सर, हम जनप्रतिनिधि होते हुए भी इतने लाचार महसूस कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे काम हैं, जो पब्लिक के काम, उनके लिए भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी जो पावर थी, हमारा जो कहने का तरीका था, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। माटा है, मैं वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड के अंदर भी पानी गंदा आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। 40 मिनट के लिए पानी आता है, उसके अंदर 25 मिनट तो गंदा पानी आता है पहले स्टार्टिंग में। मैं हर रोज़ यही बातें सुन रहा हूँ, कभी वार्ड नंबर 12, कभी 13, कभी फलाना, कभी ढींगना, हर जगह सीवर का बहुत बुरा हाल है। मैं पार्षद भाई हमारे वहाँ पर गए थे पब्लिक हेल्थ के अंदर, लेकिन कोई आश्वासन नहीं है। मैं अपने पार्षद भाइयों से, पार्षद बहनों से, बेटी से, सबसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि भाई ये मसला 2 या 3 दिन में होता है तो ठीक है, वरना पब्लिक हेल्थ पे जाके वहीं जाके दरी बिछा के हड़ताल करेंगे, वहीं बैठेंगे। इस्तीफ़ा भी देना होगा तो इस्तीफ़ा भी दे देंगे। लेकिन मैं सरकार तो क्या बोलूं, ये जो प्रशासन के जो आदमी हैं इनका हालात ज़रा ठीक करना है। सरकार ये नहीं कहती कि काम ना करो, लेकिन ये जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं इनको सीधा करना है, यही मेरी अपील है सब पार्षद भाई। अभी बीते दिनों में जो बारिश का सीज़न चला है, जब बारिश का रहा तो उससे जितने भी चैम्बर्स हैं हमारे शहर के अंदर, सीवरेज की जो व्यवस्था है वो पूरी एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई थी। हर वार्ड के अंदर ये समस्या का समाधान समस्या को हम देख रहे थे। हमने इतनी बार लिख के दिया पब्लिक हेल्थ को कि भाई DPR प्लान में आप लोगों के यहाँ पर जो सीवरेज की लाइनें अमृत वन के अंदर आई थी दुरुस्त करने के लिए, उसको कैसे ठीक किया गया, उसके नाम पर कैसे करोड़ों रुपए का
एक खेल खेला गया पैसे के साथ, उन व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए जो पैसा समाज के लिए, हमारे शहर रेवाड़ी के लोगों के खुशहाली के लिए आया था, उसको कहीं पर भी लगाया नहीं गया, और जहां लगा वहां पर उस पार्षद वार्ड नंबर 3, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि शायद ही मेरे ख्याल से तो पहले कभी पार्षदों के साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं हुआ होगा कि आज आप देखिए, सुबह से हम निकले हुए, हमने रोटी भी नहीं खाई है, सिर्फ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पूरे शहर की स्थिति, सीवर ओवरफ्लो हो रखे हैं, और कुछ ना तो कोई पब्लिक हेल्थ की तरफ से कुछ हमें आश्वासन मिलता है और ना नगर परिषद के। और नगर परिषद का तो ये हाल है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल से रेवाड़ी नगर परिषद से भ्रष्ट कोई महकमा नहीं है। ये कहते हैं हमने कैटल फ्री रेवाड़ी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे मोहल्ले में और भालिया साहब के गली के बीच में हाल है। ये काहे का टेंडर हुआ है, कहाँ जा रहा है पैसा लोगों का, गरीब का। एक डंपर चोरी हो गया, 40 लाख का डंपर, वो बेचारे गरीब लोगों की मेहनत की कमाई का डंपर था। गोलमाल हो रहा है सिस्टम, इन्हें यही नहीं पता था कि डंपर कहाँ से उठा, कहाँ से नहीं उठा। आज गरीब लोगों के पैसे को इनको मैं बताना नहीं, इसमें मीडिया के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे भ्रष्ट नगर परिषद हो गई है। और मैं आपको बताना, आश्वासन भी देता हूं और बताना चाहता हूं, अगर यदि हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, हम जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हमें बाहर दरी बिछा के बैठना पड़े, हम धरने पर बैठेंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद रखेंगे, ना डरेंगे ना घबराएंगे, इस आवाज़ को उठाएंगे। नंबर 1 का पार्षद पति गोलू वर्मा। हमारे मोहल्ले में सीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत बेकार आ रहा है, जिससे लोग आए दिन ये समस्या रोज़ खड़ी रहती है। 365 दिन में 365 दिन की समस्या रहती है, और जरा सी बारिश होते ही बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ हो जाती है। मेरा कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सुरेश यादव, वार्ड नंबर 29 से पार्षद। मेरे वार्ड में सीवर की इतनी ज़्यादा समस्या है कि कंप्लेंट कर के थक के हार चुका हूँ। और जब भी कंप्लेंट करते हैं तो वो 2-3 आदमियों को भेज देते हैं, वो परचट मारते हैं और ये अपना काम इतीश्री कर लेते हैं। अब आज मेरी जेई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे पास छोटी मशीन नहीं है जिससे गलियों में नहीं सफाई हो सकती। और पिछले मेरे ख्याल से 5 से 7 साल में कोई सीवर साफ नहीं हुआ है। अब खूब प्रेशर दिया है, जब मेरे एक चिरंजी लाल कॉलोनी के सीवर हैं वो कुछ साफ किए हैं। उसके अलावा यादव नगर सारा, हजारीवास और यादव नगर पार्ट 2, 3, ये सभी में ऐसी कंप्लेंट है कि वो आज भी फुल भरे हैं, लबालब भरे हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंघल, वार्ड पार्षद 21। क्या कहना चाहोगे जो आज आप एक्शन साहब से मिले? आज हम पब्लिक हेल्थ एक्शन के पास गए थे और हमारी मेन समस्या सीवर की, हर गली हर मोहल्ले में सीवर की बहुत समस्या है। सीवर सारे चौक पड़े हैं और पब्लिक आम जनता सीवर के से बहुत परेशान है। तो उन्होंने अभी तक पब्लिक हेल्थ का जो काम है वो सही ढंग से नहीं है। शर्मा, म्युनिसिपल काउंसलर नॉमिनेटेड। आज जो नगर परिषद के साथी भाई पार्षदगण एकत्रित हुए हैं, हम सबका एक ही बात को लेके आपके माध्यम से इसको रखना चाहते हैं कि हम लोग जनता के मंत्री के नुमाइंदे हैं। ये इलेक्टेड हैं, मेरे को माननीय मंत्री महोदय राव इंद्रजीत सिंह ने नॉमिनेटेड किया है। भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का एक ही नारा है, विकास। उस विकास के मुद्दे को लेके आज सब ये पार्षदगण 20-22 पार्षद जो भी हैं इकट्ठे हुए हैं। रेवाड़ी शहर में विकास नाम का कोई कार्य नहीं हो रहा। इस चीज़ को लेके सभी पार्षद भाइयों ने एक फैसला किया है कि मंत्री महोदय राव इंद्रजीत सिंह जी से मिलने का समय लिया जाएगा और उनको सच्चाई से रूबरू किया जाएगा कि आज रेवाड़ी शहर के हालात ये हैं, चाहे वो सीवर व्यवस्था है, चाहे वो सड़क व्यवस्था है, चाहे वो पशुओं को लेकर व्यवस्था है, चाहे आम जनता के हित की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। और हम जल्द से जल्द माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग का समय ले रहे हैं। सभी पार्षद साथी भाई अपनी अपनी बात रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सांसद महोदय हमारी बात को सुनेंगे
और उसका हल निकालें। प्रकाश वार्ड नंबर 25 से मेरी मिसेज बबीता यादव पार्षद है। हमारे वार्ड के अंदर सीवर ओवरफ्लो गंदा पानी पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिनकी बार बार कंप्लेंट पब्लिक हेल्थ को दी जा रही है। इस विषय में आज हम एक्शन साहब से भी मिले हैं, लेकिन समस्या का समाधान का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। हमें नगर परिषद में भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन वहाँ से भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी मिलेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए कहेंगे। पार्षद वार्ड नंबर 5 से, और सीवर के बारे में मेरा कहना है बहुत बुरा हाल है। मेरे वार्ड का साधु शाह के अंदर 15 दिन से ओवरफ्लो हो रहा है और उसके कारण से वो मेन रास्ता है और बहुत ही बुरा हाल है। और इसके अंदर पब्लिक हेल्थ को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, काम कराना चाहिए। बहुत बुरा हाल। जैसा कि आपको विदित है, सीवरेज सिस्टम जो रेवाड़ी शहर का है वो पब्लिक हेल्थ द्वारा ही डील किया जाता है। इस मामले में जो पार्षदों का इशू था, मेरे द्वारा पर्सनली एक्शन पब्लिक हेल्थ से डिस्कस किया गया था और हमारे नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी ये मामला आ गया है। इस मामले में एक्शन पब्लिक हेल्थ की जल्द ही डीएमसी साहब मीटिंग बुलाएंगे और जिला प्रशासन को हमने रिक्वेस्ट की है पब्लिक हेल्थ से जल्द ही एक मीटिंग इसमें शेड्यूल की जाएगी और उनको जिला नगर आयुक्त और जिला प्रशासन आदेश दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।